प्रश्न 2 के सी के चौथा है ना, कह रहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया था, ठीक ना। किसी दिन कितना था? 160 रुपया था। पाया गया है 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो मतलब एक समीकरण ज्ञात करना। 2 समीकरण है ना, इसमें प्रश्न कितने हैं? 2 है। तो सबसे पहले यहाँ हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। तो यहाँ पर 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, सेव और अंगूर के ही बात यहाँ है कि ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1 केजी, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। मान लिए, मानने में कुछ आ रहा है, मैथ हमेशा मान के ही बनता है, ठीक ना। तुम यहाँ पर 1 केजी सेब का मूल्य, तू यहाँ पर कोई भी चर मान मानती, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर m n कुछ भी मानती तो चलता, ठीक ना। तो हमने क्या माना? 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब चलेंगे प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? प्रश्न से। अब प्रश्न क्या करा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया था। तो 2 केजी सेब यानी कि 2 केजी सेब कितना, सेब का मूल्य कितना है? 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो यहाँ 100 होगा, है ना, प्लस दोनों का जोड़ करना है 160 रुपया। और 1 केजी क्या है? अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया है। अंगूर का मूल्य तो y है y रुपया। तो 2x प्लस y बराबर 160, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर ही पुनः फिर से चलेंगे। प्रश्न एक समीकरण निकल गया, पुनः फिर से यानी कि फिर से चलेंगे। फिर से क्या कर रहा है? कर रहा है फिर से पाया गया, ठीक ना। यहाँ पर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर 1 महीने बाद चल रहे हैं, देखो यहाँ पर तो कितना? 4 केजी सेब, मतलब सेब कितना था? 100 रुपये केजी था, तो 4 केजी मतलब 4 से गुना प्लस अभी कितना है? 2 केजी क्या है? 2 केजी क्या है? अंगूर। यानी कि 2 गुने कितना होगा? y बराबर दोनों का योग कितना है? 300 रुपया। यहाँ 300 रुपया हो गया, है ना। 1 महीना बाद बोला जो, तो 1 महीना बाद मूल्य निकला, 1 महीना बाद का कीमत बढ़ गया, ठीक ना। तो 4x प्लस 2y बराबर 300, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड निकल गया। समीकरण निकालने के लिए करा था, निकले समीकरण। अब यहाँ पर करा आलेखित प्रदर्शन भी करें, मतलब इसका ग्राफ ही निकालना। क्या करना है? तो ग्राफ निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। यहाँ तक समझ गया? इस पर देखो समीकरण 1 और 2 लिखेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 कितना निकला था? याद कर रहना। समीकरण 1 था 2x प्लस y बराबर कितना था? 160। यह समीकरण 1 था। और समीकरण 2 कितना है? 4x प्लस 2y बराबर 300, इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। कहाँ चलेंगे? समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 जितना है उतना हम उतार देंगे। तो 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ पर अपने मन से, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 0, तो कुछ और भी रख सकती है ना। तो यहाँ पर हम कितना रखें? x बराबर 0। जब x का मान हम 0 रखें तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। जहाँ पर x वहाँ पर 0 बैठा दे, कितना होगा? अब 0 से किसी अंक में गुना करते हैं तो गुणनफल कितना होता है? 0। तो y बराबर 160, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इन निकला y का वैल्यू, है ना। जब x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया? 160। अब रखेंगे जब y बराबर 0, तो y का मान कितना रखेंगे? 0। यानी कि होगा समीकरण कितना? 2x प्लस y बराबर 160। तो 2x प्लस y के जगह पे क्या लिखेंगे? 0 बराबर 160। तो 2x बराबर 160। आई पार्टी देखो गुणांक में एक सा कुछ है, गुणांक है तो इस साइड जाएगा तो गुना है तो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कटेगा कितना से कटेगा? यानी कि 8 दूना 16, 80 मतलब कट गया।
यानी कि इसको घर बना लेंगे। समीकरण 1 का घर कितना है यहाँ पर बना लेंगे एक्स वाई। तो जब हम x का मान यानी कि x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना है 160, यहाँ 160 लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम x का मान y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आया 80। जब इसको देखो समीकरण 1 के घर बन गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। कहाँ चलेंगे समीकरण 2 से। ग्राफ विधि है, ग्राफ विधि से निकालने में 5 नंबर का पूछता है हमेशा 2 चर में। 2x प्लस 2y 4x प्लस 2y बराबर 300 इक्वेशन सेकंड है। जैसे इसमें रखे वैसे इसमें भी रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो x का मान कितना रखें 0 तो होगा 4 गुने 0 प्लस 2y बराबर 300 होगा ना। तो यहाँ पर देखो 0 में कोई भी अंक से गुना करते हैं तो 0 होता है और 2y बराबर 300। अब देखो 0 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो y बराबर 2 गुना में जाए तो कुछ में होगा भागा में होगा। तो 300/2 होगा ना यहाँ पर। तो भाग देंगे तो 150 से कट जाएगा कि 15 दूना 30 यानी कि y का मान 150 आया। अब लिखेंगे जब 150 लाए। अब यहाँ पर इसको वैल्यू निकल गया। अब हमको समीकरण 2 का वैल्यू निकालना है ना। तो समीकरण 2 का वैल्यू देखो निकाल रहा है। यहाँ पर जब हम क्या रखें y का मान 150 रखें, y का मान 150 है ना। अब लिखेंगे जब हम y बराबर 0 यहाँ पर x बराबर 0 रखें तो 150 आया और y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आता है देखो। तो 4x प्लस 2y बराबर 300 इस समीकरण है। तो y के स्थान पर कितना रखना है 0। तो जहाँ y वहाँ कितना रखेंगे 0 बराबर 300। अब 0 में कोई भी अंक से गुना होता है तो 0 होता है। तो 4x बराबर 300। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 300/4 यानी कि 4 काटो 2 दूना 4 15 दूना 30 कटेगा तो 75 से कट जाएगा है ना। 75 दूना 150 यानी कि x समान कितना आया 75 है ना। तो इसका घर देखो समीकरण 2 का घर निकल गया यानी कि x और y। जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान 150 आया। x का मान हम 0 रखे तो y का कितना आया 150 आया। और जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना है तो 75 कितना आया 75। दोनों का घर निकल गया। आप देखो ग्राफ पारते हैं ना समीकरण। वहाँ पे थोड़ा सा रोक दो और नहीं रोका तो हम कर देंगे। देखो अब इसको आलेखित करते हैं है ना। दोनों का समीकरण निकल गया। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं वाई एच नीचे वाई डैश एक्स एच। तो यहाँ पर देखो कि दोनों का समीकरण क्या है प्लस प्लस है ना। तो प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 समीकरण में जाओ घर तो छोटू जानो हमक नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो समीकरण 1 में है ना। समीकरण में क्या है तो 0 है और 160 यानी कि 160 देख मिला में 160 तक है ना। तो यहाँ इतने में हमको 160 हटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक हम मान लेंगे 20 हो गया। 20 के बाद यहाँ होगा 40 60 80 100 120 और 140 और 160 हो गया ना। वैसे यहाँ नाप लेंगे कितना होगा आप लोग का स्केल से नापने पड़ेगा ठीक ना। तो होगा 20 40 60 80 100 120 140 और 160। अब यहाँ से ग्राफ मिलाएंगे। समीकरण 1 में कितना था x का मान 0 तो 0 तो यहाँ ही है 0 होता है मूल बिंदु। तो x का मान 0 है y का मान कितना है x का मान 0 और y का मान 160। तो y का नहीं गया ऊपर ना y है 160 यहाँ होगा। यानी कि यहाँ पर मिला बिंदु कितना है 0 और 160। उसी अनुसार अब समीकरण 1 में गाँव है निकाले थे x का मान कितना था 80। जैसे समीकरण रख कर रखे तो निकला था x का मान 80 है y का मान 0। तो x का मान 80 यहाँ होगा y का मान 0 यहीं पर है। यानी कि 0 और होगा 80 है ना 80 0 होगा। अभी दोनों के मिला देंगे यहाँ से। हाँ ठीक है 80 और 0 है समझ गया ना। अब यहाँ पर कट गया
एक ग्राफ निकला। इस समीकरण का नाम क्या है तो 2x + y बराबर 160। एक समीकरण निकाल लिया हम। अब समीकरण 2 निकालें। समीकरण 2 निकालने के लिए x का मान कितना है 0, y का मान 150, x का मान 75, y का मान 0। तो x का मान 0 यहाँ पर होगा, y का मान 75, y का मान 150 इसमें ना होगा, यानी कि यहाँ होगा, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर होगा हाफ। 140 और 160 के बीच में होगा 150, यानी कि 150 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 0 और 150 एगो निकला। यहाँ कितना 0,75, 0 यहाँ 75 का होगा, यहाँ होगा लगभग। यानी कि एगो ऐसे आएगा दम, यानी कि दोनों ऐसे जाएगा। समीकरण निकल गया। आप लोग समीकरण पा लेना, ठीक ना।